ठंड में बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी पढ़ाई करने का दिल नहीं लगता है। जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और हम सोचते हैं कि ठंड में हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें 3 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पहली चीज़ है नींद, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हमारा पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, और तीसरी चीज़ है कि हमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होता है। तो आज हम एक एक करके तीनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो पहला, सबसे ज़्यादा नींद आती है। हाँ, ये तो सच है कि जब भी ठंड बढ़ती जाएगी हमें सर्दियाँ लगती जाएंगी। तो आज जब हमें सर्दी लगती है तो हमारा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और हम सोचते तो ऐसा है कि हाँ भाई हम आज सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, हालांकि बट इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा कंप्लीट ही नहीं हो पाता सिलेबस, क्योंकि हमारा पढ़ने का बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता। नींद आती रहती है, लेजीनेस फील करते रहते हैं हम, और जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें ठंड लग जाती है। तो हमें ऐसा क्या करना है जो कि हम ठंड से बच सकें। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ब्लैंकेट ओढ़ के हम सो जाएंगे, हमें ठंडी लगेगी। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने आप को कवर करना है बहुत अच्छी तरीके से। सॉक्स पहनना है, कैप्स पहननी है और अच्छी तरीके से कवर कर लेना, बट इतना भी कवर नहीं करना कि हमें मतलब हम इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं कि हमें पढ़ने का दिल ही ना करे और हमें नींद आ जाए। हमें ऐसी जोन करनी है कि हमें पढ़ाई में भी मन लगे, और हाँ हम मेहनत करेंगे ना, जब तो हमें पता चलेगा कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे मन को भी लगेगा। जब हम मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमारा पढ़ाई करने में मन लगेगा। और अगर हमें थोड़ी बहुत ठंड लगेगी ना, तो हमें भी लगेगा हाँ हमने मेहनत की थी और हमने अच्छे से पढ़ाई कर पाई है। और अगर हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे तो पता है क्या होगा, हमें नींद आएगी, लेजीनेस फील होगी और सब चीज़ें की सुविधाएं मिल जाएगी। तो जिन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती ना, उनसे जाके पूछो कि वो कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो बताऊँ मैं एक बच्ची की स्टोरी। एक बच्ची है जो जेन्युइनली बता रही हूँ, रेलवे स्टेशन पर बैठकर पढ़ाई करती थी सिर्फ एक शॉल डालकर, और रियलिटी तो ये है कि वो बच्ची आज बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से पास हुई है बोर्ड एग्ज़ाम में। हाँ जी, तो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे हो, चाहे फिर गवर्नमेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो बच्चे, मैं सबको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जब आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो पढ़ाई करने का दिल नहीं करता। सोचते हो आपको फैसिलिटी तो मिल चुकी है, अब करनी ही क्यों है। तो हमें इन सब फैसिलिटी को एक साइड में रख के पढ़ाई पर फोकस करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस करनी पड़ती है नींद। हाँ जी। सेकंड, हमारा जब पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ये सेकंड वाला लाइन को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। पहला ही टॉपिक पे बात करते हैं नींद को हमें सेक्रीफाइस कैसे करना है। सबसे अच्छा तरीका, जब आपको नींद आ रही हो तब कोई आप अच्छी सी कॉफ़ी बना के पी लो, ग्रीन टी पी लो, कुछ भी पी लो, और अपने मुंह पे चपके मार लो ठंडे पानी के। और आपको जब ठंड को सहने की क्षमता हो जाएगी ना, कि आप ठंड को सह रहे हो, तो आप, मुझे पता है कि आप पढ़ने का आपका ऑटोमेटिकली मन करने लग जाएगा। जब तक आप ठंड को सहना नहीं सीखोगे तब तक आप पढ़ाई को नहीं कर पाओगे, ये सच है। और जब आपने ठंड को सहना सीख लिया ना, उन बच्चों की तरह जो फुटपाथ पे बैठकर पढ़ाई करते हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, उसके बाद कोई डीएम होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई पुलिस होता है, कोई कुछ होता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, तो वो मज़ा अलग ही होता है। एक अलग ही उन बच्चों को सैल्यूट है मेरा, जो इतना स्ट्रगल करने के बाद अच्छे मुकाम पर बैठे हैं। तो हाँ, सबको ठंड लगती है, वैसी बात है। पता है, हमें गर्मी में गर्मी लगती है और सर्दी में सर्दी लगती है। ये चीज़ हमारे टीचर्स कहा करते थे, अगर सर्दी में सर्दी लग रही है, गर्मी में गर्मी लग रही है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है कि गर्मी में पढ़ाई इसलिए नहीं होती कि हमें गर्मी लग रही होती है, और सर्दी में पढ़ाई का। अगर हम पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, ये भी रियलिटी है। और मुझे पता है बहुत सारी वीडियो में आपको साइंटिफिक रीज़न मिले होंगे कि ठंड में आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते हो। ये भी सच है कि ठंड में, सच्ची बताऊँ तो, एक तो हमें धूप प्रॉपर नहीं मिलती और छोटा दिन होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते। बट इन रीज़न को साइड में रखते हुए अगर आपने सोच लिया ना कि हमें पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो विदाउट एनी रीज़न, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए हमें नींद को सेक्रीफाइस करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, तो हमें नींद को सेक्रीफाइस करना है। दूसरी चीज़, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये मैं बात दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, पढ़ने में मन हमारा क्यों नहीं लगता, उसकी बहुत सारी वजह है। एक, क्या तो हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हों, या फिर हमें लेजीनेस हो, बहुत ज़्यादा अलकचा रहे हो, हमें पढ़ने का दिल नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, पढ़ाई में नहीं होता, बट घर वाले बोल रहे होते हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें बोलते हैं। तो आप कौन से वाले कमेंट सेशन में ज़रूर बताना आपका मन किस चीज़ में करता है। और पढ़ाई में मन लगाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें करनी होती है। अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे तो फिर आपको वर्क क्या मिलेगा, वो सब आप भी जानते हो। तो पढ़ाई में मन लगा लो भाई मेरे भाइयों मेरी बहनों दोनों।
पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे तो लाइफ में वो चीज़ नहीं हासिल कर पाओगे जिस चीज़ का आप ड्रीम रखते हो। और जिस चीज़ का आप ड्रीम रखते हो ना, वो सिर्फ आप खुद ही पूरा कर सकते हो। पेरेंट्स करेंगे पूरा, कब तक करेंगे, बहुत टाइम तक करेंगे, बट कुछ टाइम बाद तुम्हें खुद को एम्बैरेस होगा कि काश मैं पढ़ लेता, कि काश मैं पढ़ लेती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे छोटे भाई बहनों, लेजीनेस को, नींद को और इन सब चीज़ों को दूर करो। जितना दूर करोगे उतना ही आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। बट साइंटिफिक रीज़न है जो कि हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस फील कराता है, जिस कारण हम पढ़ नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल चीज़ें करनी है। आपको डिहाइड्रेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीना है, जैसे कि आप पानी पीते हो तो आपका जो ब्लड है वो फ्लो करता है और काफ़ी ज़्यादा माइंड वर्क करता है। और आपके साथ माइंड गेम खेल रहा होता है। वो माइंड क्या गेम खेल रहा होता है, वो आपको बार बार एक ही चीज़ कहेगा, सो जा बेटा सो जा, कल कर लेंगे, बट वो कल कभी नहीं आता। तो आपको उसके साथ एक गेम खेलना है। आपको क्या करना है, आपको वो सब्जेक्ट चुनना है जो आपका फेवरेट हो, उसको लेकर बैठ जाओ, ठीक है। जब आप उसको लेकर बैठोगे ना तो आपका मन करेगा और पढ़ने का। फिर जब आपका मन करने लग जाएगा पढ़ने का, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अदर सब्जेक्ट ले लेना है जो कि आपको हार्ड लगता है। और जो आपको हार्ड लगता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो उस पर जब आप फोकस करोगे ना, जब तक फोकस करना है जब तक आपसे वो होना जाए। और अपने लिए पॉजिटिव वाइब लियो अपने माइंड के अंदर कि हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है। जब हमारे अंदर ये आजमंशा आ जाती है कि हमें करना है, तो वो चीज़ को हम कंप्लीटली करके रहते हैं। और जब तक हम ये सोचते हैं नहीं कोई बात नहीं कल कर लेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता। ये चीज़ तो जेन्युइन है। तो हमें कल पर नहीं डालना, हमें आज ही करना है। और पढ़ने का मन तभी आपको करने लग जाएगा। और हाँ, अगर आपका कोई ड्रीम हो तो आप, जैसे यूपीएससी का होता है, जेएम का होता है, डॉक्टर का होता है, तो वो ड्रीम को अपने सामने एक्सपोज करो। मतलब कि अपने घर जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो वहाँ पर पिक्चर्स लगाओ और अपने ड्रीम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाओ, जिससे कि आपका दिल लगे पढ़ाई करने में। पढ़ाई करने का दिल जब लगता है जब व्यू बनता है एक, मतलब पढ़ाई की कॉपियाँ, किताबें, अच्छी अच्छी पेन हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ज़रूर, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बट नहीं, वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी काम की हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपका ड्रीम यूपीएससी का है तो ब्लू रंग की गाड़ी ले लो, अपने पास रखो। तो जब तुम वो देखोगे ना तो तुम्हें अपना ड्रीम ध्यान आएगा और तुम अपने गोल पर फोकस करोगे। और जब तक तुम अपने गोल पर फोकस करोगे ना, तो तुम वो हर चीज़ बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। बट अपने लेजीनेस को, नींद को सेक्रीफाइस करने के बाद और पढ़ाई में मन भी लाने के बाद, ठीक है ना। तो मुझे अब होप करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ आप अपने से अपर वालों को मत देखो कि हाँ भाई ठंड लगती है, ठीक है हम ब्लैंकेट जोड़ेंगे, उसके बाद कंफर्ट जोन में पड़ेंगे। तो कंफर्ट जोन में आने का मतलब समझ रहे हो, अगर आप कंफर्ट जोन में एक बार आ गए ना मेरे भाइयों बहनों, तो फिर वो आप सोओगे पढ़ के, आपको थोड़ा सा ही आराम मिलते ही आपको नींद आएगी। वो हर किसी के साथ है। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में आपकी जैसी थी मतलब हूँ अभी भी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, जब भी मैं सोचती थी कुछ करने का, तो फिर अगर मैं इतने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करती तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होती। और मेरा मानना ये है, अगर हम जितनी मेहनत करते तो उतना ही रंग आता है। जब वो बच्चे कर सकते हैं जिनको पूरी फैसिलिटी नहीं है, जिनके सिर पर छत तक नहीं है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें इतनी फैसिलिटी दी है ऊपर वाले ने कि हमें इतनी मेहनत करनी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, उन्हें प्राउड मोमेंट फील कराना है। और ठंड, हाँ जी ठंड है, ठंड हो चाहे गर्मी हो। अब पता है जब गर्मी आएंगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं इन बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, भाई ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, सब चीज़ें होती हैं। आप अपना कवर होके बैठो, अच्छे से पढ़ाई करने बैठो, पढ़ाई का व्यू बनाओ और अच्छे से पढ़ाई बैठो। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा जब आप पढ़ाई करने बैठोगे, क्योंकि पढ़ाई करने से आप वो हर चीज़ कर सकते हो जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, और वो ड्रीम पूरा कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। अपनी ड्रीम कार ले सकते हो, अपना ड्रीम घर ले सकते हो, अपनी हर वो चीज़ कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। स्पेशली आप अपने पेरेंट्स को हैप्पी रख सकते हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और ठंड के लिए आप अपना धूप में बैठो, थोड़ी देर धूप लो और धूप में पढ़ाई करो, ज़्यादा अच्छी वाइब आएगी, बहुत अच्छे से लगेगा। और ठंड को समझो ठंड है ही नहीं, इग्नोर करो कि ठंड है ही नहीं। क्योंकि देखो ठंड के मौसम में हमें ठंड लगेगी और गर्मी के मौसम में हमें गर्मी लगेगी। ये मुझे पता है, बहुत सारी वीडियोस जो बच्चे वॉच करके आएंगे वो सोच रहे होंगे कि हाँ दी बताएंगे ठंड से बचने के उपाय। तो भाई ठंड कुदरती ठंड है, कुदरत से कोई बच नहीं सकता। अगर तुम्हें बचना है ना तो तुम्हें अपने मन को, अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि तुम्हारे ऊपर ठंड भी हावी ना हो पाए। अपने आप को मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठने से तुम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर दोगे। पहली चीज़, जो मॉर्निंग में उठ जाता है ना विंटर में,
उसको लेजीनेस हो ही नहीं सकता। और जिसको लेजीनेस होता है वो काफ़ी लेट उठते हैं, क्योंकि लेट सोते हैं लेट उठते हैं, क्योंकि दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, ये सबको पता होता है। बट क्या करते हैं कुछ लोग, रात को मूवीज देखते हैं, दिन में लेट उठते हैं, तो लेजीनेस तो अपने आप ही आएगा। आधा टाइम तो तुम्हारा यूं ही खराब चलेगा, और छोटा दिन वैसे है, तुम कैसे कवर करोगे इतना सारा सिलेबस? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने को पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें करना बंद कर दो। तुम जल्दी सो जल्दी उठो, जैसे तुम गर्मी में उठते हो, और जितना जल्दी तुम उठोगे ना, और जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा ही तुम कामयाब इंसान बनोगे। ये बात हमेशा याद रखना। तो ठंड से ही भागो मत, ठंड को अपने आप से भगाओ, ठीक है। तो जनरली मेरा जो अपना ओपिनियन है वो तो यही है। होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड माई सब्सक्राइब।